पूरन ब्रह्म जगत को स्वामी पूरन ब्रह्म जगत को स्वामी सोतन गोद खिलायो पकड़ी बाबा की गोरिया तेरो ललना पकड़े बाबा की गोरिया तेरो ललना जुग जुग रे यशोदा मैया तेरो ललना जुग जुग रे यशोदा मैया तेरो ललना ओ मैया तेरो ललना मैया तेरो ललना यशोदा तेरो ललना यशोदा तेरो ललना जुग जुग रे यशोदा मैया तेरो ललना जुग जुग रे यशोदा मैया तेरो ललना ओ मैया तेरो ललना यशोदा तेरो ललना ओ मैया तेरो ललना। बोल नंद के लाल की जय, यशोदा के लाल की जय हो। भगवान सुखदेव राजा परीक्षित से कहते हैं, राजा गोपाल गोकुल रक्षाया निरूप्य मथुरां गतः नन्दः कंसस्य वार्षिक्यों करं दातुं कुरुद्वः। गोकुल में चारों तरफ उत्सव हो रहा है। अचानक नंद बाबा को ध्यान आया, अरे इस उत्सव में तो मैं कंस को कर देना ही भूल गया। यदि कंस को समय से कर न दिया जाए तो न जाने कौन सी उत्पात खड़ी कर देगा। नंद बाबा ने सारे गोकुल वासियों को बुलाया और कहा, देखो भैया, तुम सब खूब नाचो गाओ आनंद मनाओ, हम मथुरा में कंस को कर दे करके आते हैं। सारे गोकुल वासियों का भार गोकुल वासियों के ऊपर ही छोड़ करके नंद बाबा ने बैलगाड़ी पर बड़े बड़े मटकों में दूध दही माखन रखा है और मथुरा में कंस को कर देने के लिए चल पड़े। देखिए, नंद बाबा के पास 9 लाख गाय हैं। कितनी गाय हैं? और जोर से बोलिए। हाँ, कंस ने उनके ऊपर कर लगाया है कि हर महीने ला ला करके खूब ढेर सारा दूध दही माखन पहुंचाते हैं, ताकि मेरे जो पहलवान हैं वो खा खा करके और हट्टे कट्टे होते जाए। नंद बाबा मथुरा पहुंचे हैं, कंस को कर दिया है। कंस ने नंद बाबा से पूछा, क्यों नंदराय जी, इस बार कर देने में इतना विलंब कैसे हो गया? नंद बाबा ने कहा, महाराज, आपके आशीर्वाद से इस अवस्था में मेरे घर एक पुत्र का जन्म हो गया है। ये आपके आशीर्वाद से ही हुआ है। बस उसी के आनंद में, उसी के उत्सव में थोड़ी देर हो गई। कंस ने सोचा कि भाई ये नंद हर महीने आकर के बड़े ईमानदारी से हमें कर देता है, तो चलो थोड़ी इसकी तारीफ भी कर दे। कंस ने कहा, अच्छा नंदराय जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है, इस अवस्था में आपके घर पुत्र का जन्म हुआ है। हे नंदराय जी, आपका लाला बड़ा होकर के चक्रवर्ती सम्राट बने, अनेक तरह के असुरों का नाश करे, अपने सारे शत्रुओं का नाश करे। इस प्रकार कंस भगवान को आशीर्वाद तो दे रहा है, लेकिन उसे क्या पता कि वो अपने ही नाश का आशीर्वाद दिए जा रहा है। बोलो राधे राधे। कंस को कर दे करके नंद बाबा वसुदेव जी से मिले हैं। वसुदेव जी ने नंद बाबा से कहा, हे नंदराय जी, अब आप जल्दी से गोकुल की ओर प्रस्थान करें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है
गोकुल में आपके लाला के ऊपर कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला है। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुश्चार निघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिषु पुरग्राम व्रजादिषु। कंस ने जब सुन लिया कि भाई मुझे मारने वाला देवकी की 8वीं संतान तो अभी जीवित है, तब उसने सारे नवजात शिशुओं की हत्या करने के लिए पूतना नामक राक्षसी को बुलाया। किसको बुलाया? पूतना को बुलाया। पूतना सारे नवजात शिशुओं की हत्या करते हुए गोकुल पहुंची। वहां जाकर के उसने देखा सारे के सारे गोकुलवासी केवल एक ही विषय पर चर्चा कर रहे हैं। कुछ गोपियां पनघट पे जल भर रही थी और आपस में बातें कर रही थी। देखो देखो सखी, यशोदा का लाला कितना सुंदर है, कितना प्यारा है। दूसरी ने कहा सखी सुंदर तो है लेकिन थोड़ा सा काला है। तीसरे ने कहा सखी काला है तो क्या हुआ, देखा नहीं कैसे सबके मन को मोहित कर लेने वाले हैं। अरे तू भी दर्शन करने गई थी तो कैसे एक टक टुकुर टुकुर देख रही थी। गोपियां भगवान के गुणों की प्रशंसा कर रही हैं। प्रशंसा करनी ही है तो भगवान के गुणों की प्रशंसा करो। संसार में कोई स्त्री सुंदर नहीं है, कोई पुरुष सुंदर नहीं है, बल्कि सुंदर तो एकमात्र परमात्मा है। भगवान ने हमें बहुत दिया है। विचार करिए, भगवान ने देखने के लिए आंखें दी, अंधा नहीं बनाया। संसार में अंधा भी पैदा होते हैं। भगवान ने सुनने के लिए कान दिए, बहरा नहीं बनाया। संसार में बहरे भी पैदा होते हैं। भगवान ने हमें बुद्धि दी, पागल नहीं बनाया। भगवान ने हमें मनुष्य बनाया, कुत्ता बिल्ली नहीं बनाया। भगवान ने हमें बहुत दिया है। इसलिए मैंने कहा था रोज भगवान के सामने बैठ करके भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। और याद रखिएगा, कामनाएं कभी किसी की पूरी नहीं हो सकती। अभी भी मैंने बताया है? कामनाएं हमारी एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी। कामनाएं कभी पूरी नहीं हो सकती। आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। यदि हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है तो हमें परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए। भगवान ने हम पर बहुत कृपा की है। गोपियां भगवान के गुणों की प्रशंसा कर रही हैं। पूतना ने उन गोपियों की बातों को सुना, आगे बढ़ी। देखा तो छोटे छोटे बच्चे आपस में खेल रहे हैं और बातें कर रहे हैं। देखो 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 देखो, नंद बाबा का छोरा कितना सुंदर है। दूसरे ने तोतली वाणी में कहा, हाँ हाँ जब वो बड़ा होगा ना तो हम उसे अपनी टोली में शामिल करेंगे, और तो और उसे अपनी टोली का सरदार भी बना देंगे। अपने बच्चों को भगवान के गुणों की प्रशंसा सुनाओ। अपने बच्चों से कहो, बेटा देखो कैसे भगवान ने अहिल्या पर कृपा की, कैसे भगवान ने माता शबरी पर कृपा की, कैसे भगवान ने छोटे से बालक ध्रुव पर कृपा की, प्रहलाद पर कृपा की। अपने बच्चों को गीता पढ़ाइए,